हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट सब बच्चों को मोस्टली टफ लगता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ टी एस क्रिवल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। रिया, मोना, निशा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आपको गिवन है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। दीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब क्या है कि देखो पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है कि कुछ वो फर्म जो है वो गलत कर देती है या कुछ छूट जाता है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। अब देखो हमें इसके अंदर ना रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बनानी है। ये आपका जो होगा प्रॉपर फेयर वर्क में होगा। और ये जो आपके पास एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे, ये कब बनाते हैं, यहाँ पे आप इसको नाम दोगे एडजस्टमेंट टेबल। ये एडजस्टमेंट टेबल कब बननी है, जब कोई फर्म में क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। एरर मतलब आपको या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या जैसे अब ये प्रॉफिट्स थे आपके। इस क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर्स 3 थे, इन तीनों पार्टनर्स को ये 3 साल का टोटल प्रॉफिट्स दिया था और तीनों सालों में रेशो वही सेम थी। इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट्स को इक्वल बांट दिया। क्या करा, इक्वल बांट दिया। तो गलत बांट दिया, जो चीज पार्टनर्स को आप गलत दे चुके हो उसे आप वापस ले लो, और जो एक्चुअल में पार्टनर्स को देना है वो दे दो। ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनेगी, यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा है, पार्टनर्स का लिखा है। तो ये पहले स्टार्ट कहाँ से होगी, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब पार्टनर्स को जो ये प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट्स है देखो, इसका सम करोगे, ये जो टोटल हो जाएगा वो कितना होगा, 3,30,000। इसको आपने 3 साल के तीनों में क्या किया, इक्वल बांट चुके हो। तो आप इससे हम क्या करेंगे, इक्वली वापस ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या देना था, रेशो में देना था। तो आप क्या करो, इक्वली क्या करो, वापस ले लो। पार्टनर्स के पॉइंट जब आप वापस लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले पार्टनर्स, लास्ट में फर्म, तीनों को क्या करो, माइनस करो। तो कितना कितना वापस लेंगे हम, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप यहां पर भी लिख सकते हो या फिर आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। आपको डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना है। यहाँ पे आप लिख दोगे प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड। अब आपने उसे वापस ले लिया। अब ये टोटल लास्ट में किसका कॉलम है, फर्म का। पार्टनर्स और फर्म दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर ये माइनस में है तो लास्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप क्या करो, 3,30,000। पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट। अब लास्ट में और तो हमें कुछ देना लेना नहीं है, लास्ट के टोटल पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अब लास्ट का टोटल अगर पॉजिटिव आया तो आप उसको पॉजिटिव ही बांट दो, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव में बांट दो। अब ये पॉजिटिव आया, इनको इसकी रेशो में बांट दो। अब पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एक्चुअली डिवाइडेड, किसमें, 3:1 में। आप पॉजिटिव बांटेंगे तो यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगा दो। प्लस का मतलब क्रेडिट। जब बांटोगे तो क्या आएगा, 1,65,000, और उसके बाद आएगा 1,10,000 और 55,000। और यहाँ पे क्या करोगे, ये यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और ये अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में इसका टोटल 0 कर दोगे। अब इनका आप क्या करोगे, टोटल मिलाओगे। अब देखो इसका अगर आप टोटल कर रहे हो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बच रहा है, और ये 0 हो गया, और ये नेगेटिव बच रहा है। अब नेगेटिव का मतलब डेबिट, इसका तो कुछ नहीं आया, और पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट। अब इसके बेस पे आप क्या कर लोगे, जर्नल एंट्री बना लोगे। डेबिट कौन है, निशा, तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाओगे, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 55,000। यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना, प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड।
ये आपका क्वेश्चन है, आपको एडजस्टमेंट टेबल ध्यान से बनानी है। अब जैसे हमने यहाँ पे डेबिट डेबिट लिखा था, लास्ट में आपने पॉजिटिव में बांटा, तो आप इसके ऊपर ऐसे क्रेडिट क्रेडिट लिख दो। आपकी बुक में जो अपने बुक में जो आपका टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल में, उसमें आपका यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ डेबिट, उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। ये टेबल आपकी कहाँ पे बनती है, वर्किंग नोट पे बनती है। तो आप इसको इस तरीके से, किसी किसी क्वेश्चन में आपके सेम वे आपने बुक में यूज किया हुआ है, तो आप इसी तरीके को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। अतुल एंड गीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो इन द 3:2 फिक्स कैपिटल। देखो जब क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल दी होती है, तो जहां पर आप कैपिटल वर्ड लगाते हो ना, जर्नल एंट्री हो या कुछ भी हो, आपका P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, वहां पे कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, करंट अकाउंट यूज होगा। 4 lakh and 2 lakh. After the accounts for the year prepared, it was noticed that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profits. Pass necessary adjusting journal entry. अब देखो इसमें भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, आपका ये जर्नल जो है ये फेयर वर्क में होगा, और ये जो आपकी एडजस्टमेंट टेबल होगी ये आपकी वर्किंग नोट में बनेगी। इसमें ये क्यों बनाई जाती है, जब आप कुछ पार्टनर्स को देना या फिर लेना भूल जाते हो तो आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि पार्टनर्स की कैपिटल थी, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर्स का नाम है, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई है, तो इसका मतलब पार्टनर्स को अब मिलेगा। अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनके कॉलम में क्या हो जाता है, प्लस होता है। पहले साइन लगाया करो, तो इनको क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को क्या मिलेगा, मिलेगा। तो ये फर्म इसका जस्ट अपोजिट होती है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। अब कितना, प्लस का मतलब क्रेडिट होता है, पहले अमाउंट लिख दो, कितना 6% है, तो इसको कितना मिलेगा, 6 for the 24,000 और इसका 6 to the 12,000, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर दो 36,000। प्लस का मतलब इनमें क्रेडिट होगा और इसमें डेबिट होगा। अब लास्ट में जो टोटल आया, अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे नेगेटिव में ही बांट दो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बांट दो। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि फर्म को वो देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, लॉस डिवाइडेड इन रेशो क्या है, 3:2। अब जब माइनस है तो माइनस में पहले आप साइन लगा दो और यहाँ पे लास्ट में अपोजिट कर दो। तो इसको जब आप 36,000 को किससे डिवाइड करोगे आप, 5 से, तो इसको अगर आप करोगे 7200 इंटू 2 अगर आप करोगे, इसमें आ जाएगा 14,400 और इसमें 21,600 और लास्ट में ये इसको कर दो। आप यहाँ पे ऐसे टोटल मिला लो, इसमें तो जीरो आ जाएगा, इसमें से आप ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस दोनों में से बिगर नंबर देखो पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 2400 नेगेटिव और इसमें 2400 पॉजिटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेबिट, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका आप जर्नल एंट्री जो बनाएंगे कौन है, गीता, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, गीता करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, तो गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल करंट अकाउंट, कितना 2400 यहाँ पे आप नरेशन लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड, आप कुछ भी लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एडजस्टिंग एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड एंट्री, कुछ भी आप लिखो, बट नरेशन लिखनी कंपलसरी होती है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे।